नमस्कार दोस्तों, आईआर वेद अंकित में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स यानी कि हम जियोपॉलिटिकल चेंजेस जिस प्रकार के यहाँ पर चल रहे हैं आज के समय में, उस पे हम बात करने वाले हैं। या इंडो पैसिफिक रीजन में जिस प्रकार की स्ट्रेटेजिक पोजीशंस में चेंज आ रहा है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। हमने देखा है दोस्तों कई बार कि आईआर में हम लाइन ये कई बार सुनते हैं कि आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। आज की कंडीशंस इस प्रकार की चल रही हैं, वो ये लाइन को सच साबित करती हुई दिखाई पड़ रही हैं। हाल ही की न्यूज़ के माध्यम से हम बदलती जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को समझने का प्रयास करेंगे। पहली न्यूज़ जब हम देखते हैं तो ट्रंप का भारत पर 50% टैरिफ लगाना, ये कहीं ना कहीं एक शुरुआत है जियोपॉलिटिकल चेंजेस की। इसके ही बाद हम देखते हैं एनएसए अजीत डोभाल रशिया जाते हैं और वहां पर जाकर के न केवल मिस्टर पुतिन से मुलाकात करते हैं, वहां पर मिस्टर पुतिन को भारत आने का इनविटेशन भी दे करके आते हैं। और आप लोगों को ये लग सकता है कि ये कौन सी नई बात है, जब हम किसी के यहाँ पर जाते हैं तो हम कह के आते ही हैं कि आप भी हमारे यहाँ आइएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन चेंज है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में है और यूक्रेन को डायरेक्ट सपोर्ट है अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज का। ये एक प्रकार का संकेत है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिस प्रकार का दोहरा रवैया या फिर डबल स्टैंडर्ड जिस प्रकार के अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा भारत के प्रति अपनाया जा रहा है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है और हम इसके लिए शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसकी ही कड़ी में जब हम आगे की न्यूज़ देखते हैं तो पीएम मोदी का एससीओ की मीटिंग अटेंड करने के लिए चाइना जाना, ये न्यूज़ आई है कि पीएम मोदी चाइना जा सकते हैं एससीओ की मीटिंग को अटेंड करने के लिए। दोस्तों, ये विजिट इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये वही देश है जिसके खिलाफ हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ क्वाड वही ग्रुप है जहां पर हम फ्री इंडो पैसिफिक की बात करते हैं। इसीलिए ये विजिट यदि होती है तो जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस को एक टर्निंग पॉइंट दे सकती है। लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारे चाइना के साथ कई विवाद हैं, चाहे वह ऑपरेशन सिंदूर या पहले भी पाकिस्तान की सहायता करना। कहीं कहीं सीमाओं को लेकर भी हमारे चाइना के साथ विवाद है। ये सब हमें ध्यान में रख करके आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद हम चौथी न्यूज़ की तरफ जब जाते हैं दोस्तों, तो हम देखते हैं आसिम मुनीर जो कि पाकिस्तानी सेना के इस टाइम पर फील्ड मार्शल बने बैठे हैं। आसिम मुनीर 2 महीने में दूसरी विजिट यूएसए की करते हैं, यानी कि अभी प्लानिंग चल रही है, अभी जाने वाले हैं वहां पर। इसके बाद जब हम देखते हैं जिस प्रकार की कंडीशंस चल रही हैं, इन सभी खबरों को जब हम देखते हैं तो ये एक नए आईआर के यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस के एरा को दिखा रहा है, जिसमें यूएसए पाकिस्तान संबंध लगातार बेहतर होंगे। जिस प्रकार से संबंध बेहतर हो रहे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि ब्रिक्स ग्रुप और भी स्ट्रांग होगा, जो बाइडन के टाइम पर या पहले भी इतना स्ट्रांग नहीं हो पाया था, क्योंकि भारत यूएसए और रशिया को दोनों को साथ लेकर के या बैलेंस करके चल रहा था। लेकिन जब यूएसए ने संबंधों को खराब करने का प्रयास कर ही दिया है या फिर कर ही रहा है, तो भारत भी इसका जवाब देना जानता है। और भविष्य में बिल्कुल संभव है कि ब्रिक्स करेंसी बने और डीडॉलराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर मिलते हैं।